इंदौर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वीर बाल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार सुखमनी साहिब का पाठ और लंगर का आयोजन किया गया। पटियाला से आए कीर्तन दल ने गुरुवाणी का गायन कर कार्यक्रम को आध्यात्मिक वातावरण से भर दिया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान का उल्लेख करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कीर्तन और पाठ साहिब के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भारत आज जिस रूप में खड़ा है वह अनेक बलिदानों की नींव पर आधारित है। गुरु गोविंद सिंह के परिवार के अद्वितीय त्याग से लेकर अहिल्याबाई होलकर और नांदेड़ की ऐतिहासिक विरासत तक देश का इतिहास प्रेरणा देता है। राजनीतिक हालात पर बोलते हुए लेखी ने कहा कि भारत 2047 के सपने को तभी पूरा कर पाएगा जब अपनी विरासत को सुरक्षित रखेगा। अंत में उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस मनाने का उद्देश्य देश में वीरता और विरासत के प्रति भाव बढ़ाना है ताकि साहिबजादों का साहस नई पीढ़ी को प्रेरित करता रहे। सिख तो जब ही बनेगा जब तम्बाकू नहीं खाएगा, गुटखा नहीं खाएगा, तभी सिख कहलाएगा। यदि सिख कहलाना है, सिख बनना है तो तम्बाकू गुटखा तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो गुटखा, तम्बाकू, पाउच ये सब बंद आज से। वाहेगुरु जी का खालसा, जो बोले सो निहाल। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, हमारे बीच में देखिए, मैं तो इसको चाहे वो अंबेडकर जी की लिखी हुई किताब है पाकिस्तान, रीजंस फॉर पाकिस्तान एंड मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, 1945 में उन्होंने लिखी थी ये किताब। मुझे ठीक टाइटल याद नहीं है, लेकिन उन्होंने पक्ष विपक्ष और ये सब लिखा था और वो सब उस समय उन्होंने ये जानकारी दी कि कारण क्या थे। वो कारण तो पहले से थे। आप सोचिए कि बाबर जैसी सोच रखने वाले लोग इस समाज में थे और बाबर जैसी सोच रखने वाले लोग शायद कुछ हद तक, सब नहीं है लेकिन कुछ हद तक पाकिस्तान बांग्लादेश में मौजूद हैं और इसीलिए वो हत्याएं कर रहे हैं और उकसाने का प्रयास कर रहे हैं भारत को, ताकि किसी ना किसी तरीके से समाज के अंदर असहजता बढ़े। तो हमें हर चीज का ध्यान रखते हुए अपना जो किरत है, जो कर्म है, वो करना है ताकि देश विखंडित ना हो और देश एकजुट रहे, लेकिन आक्रांताओं के प्रति कोई सौहार्द भी नहीं होगा। मीनाक्षी जी, इसमें ये लोगों की तरफ से भी और एक आम जन भावना है, उसमें मांग उठ रही है कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि बांग्लादेश के जो हालात है वहाँ की। नहीं, देखिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन करेगा, वहाँ सरकार किसकी बनेगी, कौन बनाएगा, उस देश में क्या होगा। जैसा मैंने कहा कि सब बाबर की सोच वाले लोग नहीं हैं और इसलिए असहिष्णुता के लिए हमारे समाज में, हमारे देश में कोई जगह नहीं है। लेकिन बांग्लादेश हमारा देश नहीं है, ये भी हमें समझना है। अपने देश के अंदर दूसरे की किल्लत अपने देश में नहीं लेके आनी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हर चीज को ध्यान रखते हुए मुझे जो जानकारी केंद्र सरकार के पास है वो मेरे पास नहीं है और हर चीज को सामने रखते हुए ही जो निर्णय होंगे वो कर रहे होंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। एक उदाहरण जरूर आपको देना चाहती हूँ, शायद आज समय नहीं है, लेकिन एक उदाहरण जो कि व्यक्तिगत उदाहरण नहीं है, जहां वजीर खान ने इन कोमल आयु के बालकों को दीवार में चिनवाकर गर्दन अलग करने का कार्य किया था, वहीं पर मलेरकोटला के नवाब ने उसकी खिलाफत भी की थी। तो ऐसा हर समाज के अंदर अच्छे और बुराई लोग होते हैं, अच्छाई बढ़े, बुराई समाप्त हो, इसकी हमें कामना करनी चाहिए। देखिए, यही वक्त, क्योंकि किसी परिवार के व्यक्ति को ही बढ़ाते रहे ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको अपने देश की विरासत और सही मूल्यों को बढ़ाना है और सही मूल्य क्या है? वीरता का भाव, देश के प्रति समर्पण का भाव, अन्याय के प्रति दृढ़ निश्चय होकर सामना करने का भाव, जो कि 9 साल और 7 साल के कोमल आयु के बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी ने दिखाया। हर बच्चे को देश के इससे इंस्पिरेशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए जी? हर बच्चे के मन में ये भाव क्यों नहीं जागृत होना चाहिए?
कि मैं भी देश के प्रति, समाज के प्रति इस जागरूक तरीके से खड़ा रहूं, लेकिन ये भाव पैदा ना हो और 14 नवंबर नेहरू जी के जन्म दिवस को हम बाल दिवस के रूप में मनाएं और ये कहें कि नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अब उनका जो इतिहास है, मैं आज वो करके आज के दिन को छोटा नहीं करना चाहती, लेकिन उनका जो इतिहास है बच्चों के प्रति प्रेम का, वो कई और महान पुरुषों ने लिखा है कि उन्होंने किस तरीके से कहा कि इनको थोड़ा दूर रखो, हटाओ, ये क्यों, वो लिखी हुई चीजें हैं, पर मैं उन पे आज बात नहीं करना चाहती। आज सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि इस देश की विरासत में कोमल आयु के बालकों का भी वीरता का इतिहास है और हर बच्चे के मन में उसी से प्रेरणा मिलनी चाहिए कि मैं देश और समाज के प्रति जागरूकता के साथ अपने कर्तव्य बोध का पालन करूं। वीर बाल दिवस के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय हमारी पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी और मुख्य अतिथि के रूप में हम सब के लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी उपस्थित हैं। पार्टी का आह्वान था वीर बाल दिवस मनाना है और उसको कुछ नए स्वरूप में मनाने का सब नगर पदाधिकारियों ने विचार किया और माननीय कैलाश जी से जब हमने बात की तो कैलाश जी ने हमसे इसमें एक बात और कही है कि एक पटियाला का ग्रुप भी बहुत अच्छा, इसका लाइट एंड शो वाला बहुत अच्छा ग्रुप है, उसको भी प्रत्येक विधानसभा को वो शो भी दिखाने का कैलाश जी ने हम सबको कहा है। तो वैसा हमारी उनसे बात हुई है, 2 तारीख के बाद वो दल समय देगा तो फिर 3 दिन वो शो भी भारतीय जनता पार्टी वीर साहिबजादों के बलिदान पर और गुरु तेग बहादुर जी पर ये शो होगा, इसको भी दिखाने का भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा के हमारे कार्यकर्ताओं को हम दिखाने का लक्ष्य हमने रखा है। और आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय कैलाश जी और मीनाक्षी दीदी दोनों ही हैं। हाँ तो खाली मीनाक्षी, मैं मीनाक्षी दीदी से आग्रह करूंगा कि इस पत्रकार वार्ता को